दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड का यूनिट सेकंड, जिसमें कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एम्फिऑक्सस का एनाटॉमी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी और बॉटनी, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, उससे जुड़े हुए जो वीडियो हैं मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको बॉटनी और जूलॉजी से जुड़े हुए कंप्लीट वीडियो मिले, उसका पीडीएफ मिले, तो उसके लिए आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना होगा। बहुत नॉर्मल सा चार्ज है। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। आपको सब्सक्रिप्शन से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है या फिर कोई भी डाउट है आपका क्लियर किया जाएगा। तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले ताकि आपको कंप्लीट वीडियो और उसका पीडीएफ मिल सके। तो एम्फिऑक्सियस की एनाटॉमी को समझने से पहले आइए समझते हैं कि एनाटॉमी होता क्या है। तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर या फिर कह सकते हैं उसके मॉर्फोलॉजी, उसके फॉर्म के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है एनाटॉमी। तो जो एनाटॉमी है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है वर्ड एना और दूसरा है टोमोस। तो एना का मतलब होता है अप या फिर अपार्ट, और टोमोस का मतलब होता है टू कट। यानी कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को अध्ययन करते हैं, उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाता है एनाटॉमी। तो अगर हम बात करें एम्फिऑक्सस के एनाटॉमी की, तो एम्फिऑक्सस के एनाटॉमी में हम देखेंगे बॉडी वॉल, स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम डिटेल से अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम शॉर्ट में सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी वॉल की, और बॉडी वॉल में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ट्रांसपेरेंट स्किन। तो अगर हम इनके बॉडी वॉल को देखें तो वो एपिथेलियल सेल की बनी होती है। तो इनके जो एपिथेलियल सेल होते हैं उस पर कई सारे सेंसरी हेयर होते हैं, लेकिन ग्लैंड सेल और पिगमेंटेड सेल नहीं पाए जाते। और वहीं एपिडर्मिस के नीचे दो लेयर पाई जाती है, एक है क्यूटिस और दूसरा है सबक्यूटिस। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एपिडर्मिस है एक सिंगल लेयर की है और उसके नीचे आपको क्यूटिस और सब क्यूटिस दिखाई दे रहा होगा। तो पहली थी ट्रांसपेरेंट लेयर, अब दूसरी है मस्कुलर लेयर। तो एपिडर्मिस या फिर कह सकते हैं कि स्किन के नीचे मस्कुलर लेयर पाई जाती है जो कि नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड को कवर किए रहती है। अब ये जो मस्कुलर लेयर होते हैं ये वी शेप्ड में अरेंज होते हैं कुछ इस तरह से, जिसे मायोमियस या फिर मायोटोम्स कहते हैं। तो यहाँ पर इमेज में आपको मायोमियस दिख रहे होंगे जो कि इनकी पूरी बॉडी पर अरेंज होते हैं। दो मायोमियर्स के बीच जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है उसे हम कहते हैं मायोसेप्ट। तो ये जो मायोसेप्टा है ये दो मायोमियर्स को अलग करता है। इसके अलावा इनके बॉडी में एक पोर दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं एट्रियोपोर, और इस एट्रियोपोर के थ्रू जो इनके बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर होते हैं या फिर जो गैमिट होते हैं या फिर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो बाहर निकलते हैं। इसके बाद अगला जो लेयर है वो है पेरिटोनियम लेयर। तो ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है और बहुत थिक होती है। और आपको बता दें कि ये जो लेयर होती है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, ये एक पैचेस में होती है। और आपको बता दें कि ये जो पेरिटोनियम होते हैं ये एम्फिऑक्सस के जो फेरेंजियल रीजन होते हैं वहाँ पर अब्सेंट होते हैं। तो बॉडी वॉल के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फिऑक्सस के स्केलेटन सिस्टम की। तो एम्फिऑक्सस के जो स्केलेटन सिस्टम है इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं उनका नाम ही पड़ा है कि इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो हेड से टेल रीजन तक होती है। अब ये बॉडी में पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है मिड डॉर्सल लाइन से लेकर एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर की ओर। तो ये जो नोटोकॉर्ड होते हैं ये फ्लैट प्लेट की बनी होती है और ये ट्रांसवेरली प्लेट के रूप में अरेंज होते हैं। तो इमेज में आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर से जो दिखाई दे रही है संरचना ये नोटोकॉर्ड है जो कि हेड से टेल रीजन तक पाई जाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें एम्फिऑक्सस की, तो एम्फिऑक्सस से जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि फिजियोलॉजी में देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो एनाटॉमी से जुड़ा हुआ बस आप इतना ही टॉपिक लिखेंगे, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में लिखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टॉपिक है।
ठीक है। तो मैंने आपको उतना ही प्रोवाइड कराया कि जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बाकी फिजियोलॉजी पढ़नी है जिसमें कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सभी टॉपिक हैं और ये सभी टॉपिक अपने आप में बहुत ब्रॉड हैं, जिनको हम वन बाय वन एक अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।